All right. Hello, everyone, and this is the very first class of your Kalki Spoken English बैच एंड इस बैच में आप देखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए बहुत सारे मिरेकल्स, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश बोरिंग नहीं है। स्पोकन इंग्लिश पर अगर काम करना है तो आपको इतने सारे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे मुद्दे की बात पर आना है। मैं आपको बताती हूं कि जब मैंने अंग्रेजी सीखी थी तो 10 दिन मुझे बहुत डर लगा था, मैं रोई थी, मैंने पैर पटके थे, और फिर मैंने डिसाइड किया कि सुनो मुझे सीखना है। और उसके बाद मैंने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई और सबसे बड़ा पार्ट था लिसनिंग। सुन सुन करके मैंने अपनी अंग्रेजी को मजबूत किया, और आज एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब आप देख सकते हैं कि मैं खुद अंग्रेजी बहुत सारे लोगों को सिखा चुकी हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा चुकी हूँ, उसके साथ साथ अपने से उम्र में बहुत बड़े लोगों को नौकरी के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज पर काम किया। लैंग्वेज सिर्फ रट लेना या उसे बहुत अच्छे से समझ लेना, ये तो अधूरी बात हुई ना। अगर तुम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, बोलना चाहते हो और लिखना भी चाहते हो, तो उसके साथ तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि बस 10 मिनट की क्लास देखी भाग गए, उसके बाद कोई पता ही नहीं चला। तो ये गलती से भी मत करना। रोज का अलार्म लगाओ, रोज का एक वीडियो देखो, रोज उसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, हर जगह पर इंग्लिश को ढूंढने की कोशिश करो। अगले 50 घंटे या आप मान लो कि लगभग 30 दिन 35 दिन का ये तुम्हारा सफर जो होगा, देखो घंटे 50 आवर्स बोल रही हूं मैं, हर दिन एक वीडियो मिलेगा। पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको वो छोटे छोटे वीडियोस हैं तो जल्दी देख लेते हैं, वो जल्दी समझ जाते हैं, तो एक दिन में 2 वीडियो देख लिए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा मेरे दोस्त कि भाई हमें अपने आसपास अंग्रेजी को ढूंढना है, स्पॉट करना है, उससे खेलना है, उसमें खुद को इन्वॉल्व रखना है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। आगे अगर हम बात करें गाइस, तो हमारा जो आज का सेशन है ये है आपका सबसे पहला इंट्रोडक्शन सेशन। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस बैच, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश को मैंने आपके लिए 4 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 इज ग्रामर, लेकिन ग्रामर कोई ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कि तुम्हें मैं नोट्स बनवाने जा रही हूं या बोर करने जा रही हूं। अगला वीडियो जब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने शानदार और आसान तरीके से ग्रामर को भी समझने वाले हैं। ग्रामर के अंदर अगर आप बात करेंगे तो इसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी। उसके साथ साथ नंबर 2 पर भी मैंने कुछ और नहीं रखा, स्पीकिंग की बात की है। यानी मैं आप लोगों को स्पीकिंग करवाऊंगी वीडियोस की मदद से। आप मेरे साथ ही बोलेंगे, आपको हर दिन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का स्क्रिप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगा जिसमें आपको बिल्कुल मेरी तरह मेरे साथ ही बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है कि सीक्वेंस कभी ऊपर नीचे हो जाए, पर यह समझ के चलना कि ये सब तुम्हारे एक बड़े प्लान का हिस्सा है। बड़ा प्लान क्या है? फ्यूचर में एक कॉन्फिडेंट यू, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप डरना घबराना शर्माना छोड़ेंगे। क्योंकि जो आदमी अपनी बात सबके सामने कह लेता है फिर वो डरना छोड़ देता है, और जो मन में बात रख के चलता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, वो फिर जिंदगी भर पीछे ही रह जाता है। तो मैं इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी। अगली चीज जिसपे हम काम करेंगे वो होगा आपका शब्दों का ज्ञान, द रेंज ऑफ वर्ड्स दैट यू आर अबाउट टू लर्न। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मेकिंग सेंटेंसेस, types of sentences, practicing sentences, daily use sentences, ये सारी चीजें वोकैबुलरी के अंदर, ग्रामर के अंदर आखिर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ग्रामर होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारी चीजों पर। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टेंसेस, प्रेजेंट में कैसे बात करते हैं, पास्ट में कैसे बात करते हैं और फ्यूचर में कैसे बात करते हैं। छोटे छोटे 15-15 मिनट के वीडियोस मिलेंगे, सिंपल प्रेजेंट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, तो सबके अलग अलग वीडियो। जिस दिन तुम्हारा जो दिल करेगा तुम वो प्रेस करो और उसे रिवाइज करो, सीखो, दोहराओ, अपने आप देख देख कर खुद समझने की कोशिश करो। एकदम सिंप्लीफाइड, ट्रस्ट मी, डरने की कोई बात नहीं है। तीसरी चीज जो जरूरी है दैट इज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसको बोलते हैं बात करने के 2 तरीके। एक बार आप कहते हैं आई गिफ्टेड अ वॉच टू अनु, मैंने एक घड़ी अनु को दी। दूसरी बार आप कह सकते हैं अनु को एक घड़ी दी गई मेरे द्वारा। तो आप देख रहे हैं ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के।
कंडीशनल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि आप जिसकी बात है उसी के शब्दों में सामने वाले को बताते हो। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं जब आप अपने शब्दों में किसी और की बात किसी को बताते हो। अभी तो बस सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आगे तो और भी मजेदार क्लासेस हैं। कंडीशनल, यार देखो, जब तुम एक कंडीशन लेकर के बात करते हो, जैसे अगर तुम रेगुलर क्लास करते हो तो तुम अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, तो यहां पर मैंने आपको एक कंडीशनल का एग्जाम्पल दे दिया। जब एक कंडीशन के आधार पर, एक शर्त के आधार पर हम उसका रिजल्ट दिखाते हैं तो वहीं पर हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, स्पीकिंग के अंदर मैं कौन कौन सी चीजों पर काम करने वाली हूं। प्रोनाउंसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 100-150 वर्ड्स का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी मैं आपको कि भैया वॉट होता है, वाट नहीं, वट नहीं। इसी तरह से आपके जो जितने भी वर्ड्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं। जैसे आप ये लिखते हैं, इसको पढ़ा जाता है डू नॉट, लेकिन जब इसको जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है डोंट। क्या बन जाता है? डोंट। तो डू नॉट बिकम्स डोंट, ना कि डूंट, ना कि डोंट। तो डोंट नहीं बोलना है, डोंट बोलना है, ओ बोलना है। इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन सुधारा जाएगा। हाँ, अब साउंड की बात कर लो तो ओ के कितने साउंड हो सकते हैं भैया? ओ हो सकता है ओ, हो सकता है ऊ, हो सकता है ओ। इस तरह से साउंड पे काम करेंगे हम। और उसके बाद कॉन्वर्सेशंस, जब आप मेरे साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तब तो फिर अलग ही मजा होगा। हम हमेशा एक स्क्रिप्ट पे चलेंगे कि अगर मैं कॉलेज गया हूं और पहला दिन है तो मैं अंग्रेजी में कैसे बात करूंगा, अगर मैं ऑफिस गया हूं तो अंग्रेजी में कैसे बात करूंगा, अगर मैं एक हाउसवाइफ हूं तो अंग्रेजी में कैसे बात करूंगी, अगर मैं एक ट्रैवलर हूं तो कैसे बात करूंगी, मैं गुस्सा हूं तो कैसे बात करूंगा, मैं खुश हूं तो कैसे बात करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे छोटे छोटे मजेदार वीडियोस जहां पर देखेंगे आप एक तरीके का स्किट, जिसको कहते हैं छोटा ड्रामा, नाटक। तो बोर भी नहीं होना है, मजेदार तरीके से अंग्रेजी भी सीखनी है। एंड गाइस, हम काम करेंगे आपके स्पीड और पॉज पे। अगर आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं और बड़ 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 बस बोलते जा रहे हैं तो उसका ना तो कोई अर्थ समझ पाएगा और ना ही उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हमें अपनी स्पीड पर भी काम करना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब, कहाँ, किस समय हमें छोटे छोटे पॉजेस लेने होते हैं। तो इसी तरह से आपका स्पीकिंग का सेक्शन क्लोज होगा। फिर आ जाता है वोकैबुलरी का सेक्शन। वोकैबुलरी में आपको कई सारे शब्द और उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स दिए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, मीनिंग बताया जाएगा, सेंटेंस बताए जाएंगे। उसके बाद आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमेशा क्लास से गायब रहने वाले को क्या कहते हैं? ट्रूएंट कहते हैं। आपको जितने भी ऐसे डेफिनेशन पता है ना, झोला छाप डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होते। आपको उसकी डेफिनेशन पता है, वो तो हमेशा क्लास से गायब रहता है। सिंपल बोलो, ही इज अ ट्रूएंट, राइट। तो इस तरीके से गाइज हम लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज है, बस हम उसको सही जगह पर लगा नहीं रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि हम उस पर काम करें। आगे बात करते हैं इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स की। इडियम्स वो होते हैं जो कि आपकी घिसी पिटी अंग्रेजी को और एडवांस और स्मार्ट बना देते हैं। और फिर आते हैं हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स को कब यूज करते हैं? तुम तो रोज यूज करते हो। जैसे तुम ये कहते हो गेट अप, ये कोई अलग अलग वर्ड थोड़ी है, ये दो शब्दों का ऐसा जोड़ा है जिसे हम फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मजेदार तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स भी सिखाई जाएंगी। बहुत मजा आने वाला है, बस तुम्हारी ईमानदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। और जो तुम यहाँ सीखोगे, मुझे ध्यान से सुनना। मैं नहीं कहती कि मैं दुनिया की बेस्ट टीचर हूं, पर अब तुमने पैसे लगा दिए हैं तो अपने पैसों की पूरी कीमत लेना। जो कुछ भी मैं बोलूंगी, मेरी जो टोन है, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरीके के शब्दों का मेरा इस्तेमाल है, जैसे मेरे एक्सप्रेशंस हैं, हैंड्स के मूवमेंट हैं, आप ये सारी चीजों को नोटिस करो। सूट करता है तो कॉपी करो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो एज इट इज रखो, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट चीज, सेंटेंसेस पे हम किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ सेशंस के माध्यम से सिखाऊंगी सेंटेंस मेकिंग, और उसके बाद हम काम करेंगे सिचुएशनल सेंटेंसेस पे। जैसा मैंने
मैंने आपको बताया कि ट्रैवल करते वक्त यूज़ किए जाने वाले सेंटेंस, होटल रेस्टोरेंट में यूज़ किए जाने वाले सेंटेंस, बिलिंग काउंटर पे, शॉपिंग पे, ट्रैवलिंग पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी इस बैच के अंदर। आप लोगों को एक दो और बातें ज़रूरी बता देती हूँ अबाउट द बैच। प्लीज़ याद रखिए कि आपका जो ये बैच है इसमें दो तरीके के हमारे स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स हैं वो जो कि कल की बैच के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन का हिस्सा भी खरीद चुके हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला हिस्सा भी खरीद चुके हैं। इन लोगों को जाएगा एक सेपरेट टेलीग्राम लिंक, ठीक है। एक तरफ वो बच्चे हैं जिन्होंने लेट परचेज किया था या अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, तो उन्हें कल की बैच ही मिला है, सिर्फ 50 आवर्स की क्लासेस मिली हैं, ठीक है। और ये वाले बच्चों को 50 + 10 यानी 60 आवर्स की क्लासेस मिली हैं। इनको एक टेलीग्राम ग्रुप, इनको दूसरा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। तो आप लोग अपना भाई व्हाट्सएप चेक करना, जो नंबर डाला है उस पर लिंक जाएगा। दूसरी बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आज ये वीडियो आपको YouTube पर मिला है तो मैं आपको बता दूं कि कल की बैच हमारा आज ही शुरू हुआ है और आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बस एक काम कर दीजिएगा कि आप जो चैट बॉक्स में कल की का लिंक देख रहे हैं उस पर क्लिक करके फटाफट से एडमिशन ले लीजिए। तो आपको आज पैकेज में ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, तीनों चीजें मिल रही हैं दोस्त, और तुम्हें आराम से अपने टाइम पे क्लास देखने का मौका भी मिल रहा है। तीनों चीजें मिल रही हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कोड लिख लो Y169, ठीक है। और बहुत ख्याल रखो, लेकिन हाँ अपने आप से ये कमिटमेंट कर दो कि जो भी 40-50 दिन यहाँ पर मुझे लगाने हैं इसमें मैं कोई भी बाधा नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगा। तो आगे फिर दुनिया आए कि इंटरव्यू आए कि कुछ भी आ जाए, फोड़ दोगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का ये बैच बहुत बेनिफिशियल और बहुत मजेदार होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द बैच एंड वेलकम वंस अगेन। टाटा बाय बाय गाइस।